जिनका नाम एच से शुरू होता है, ये आपके लिए इनके ट्रेट्स कैसे होंगे? द ब्यूटी ऑफ दिस अल्फ़ाबेट, सबसे पहला, ये अल्फ़ाबेट मैक्सिमम लोगों के साथ कोप अप कर लेता है। इसका रीज़न है, एक तो अल्फ़ाबेट में आपने उसका फॉर्मेशन देखा कि वो बैलेंसिंग एटीट्यूड है। दूसरा ये है कि इसका वैल्यू 5 रहने के कारण एंड 500 डेसिमल, तो ये जनरली कितने भी कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने कम्युनिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एच अल्फ़ाबेट। डी वाले ये जानना चाहेंगे कि वो रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं, किस टाइप के पार्टनर्स वो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी मैरिज कैसी होती है। बहुत कम लोग डी वाले ऐसे देखे गए हैं कि जो पार्टनर बदलेंगे या फिर ज़्यादा कुछ ये रहेंगे। इवन बिंग इट्स अ राहु नंबर, वैसे नहीं होता है उनका। तो द ओनली थिंग इज डू नॉट डिस्टर्ब इन देयर वर्क, वेरेवर दे गो दे गिव देयर 100%। तो ये जितने भी डी वाले लोग हैं, सबसे पहला उनके लाइफ का बोल दो, दे आर डिटरमाइन इन देयर लाइफ कि हमको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हम फिर से लेकर आ गए हैं एक न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट। हमारे पुराने पॉडकास्ट में हमने 5 लेटर्स को चुना था, A, M, R, P और S, और उनके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात की थी और वो पॉडकास्ट आप सभी को बहुत पसंद आया था। हमने ट्रेट्स के बारे में बात की, हमने करियर, हमने रिलेशनशिप्स, हमने रेमेडीज़ के बारे में बात की। तो आज हम फिर से एक और ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं और आज हमने 5 अलग अल्फ़ाबेट्स को चुना है। तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम कौन से लेटर से शुरू होता है, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उन लेटर्स को पिक करेंगे। और ये जो 5 लेटर्स हमने आज पिक किए हैं, ये हमने पुराने कमेंट सजेशन से पिक किए हैं, तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। तो आज के जो लेटर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, D, K, H, N और V। तो अगर आपका नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है, आपकी फैमिली में किसी का होता है, आपके फ्रेंड्स का होता है, आपके पार्टनर्स का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके बॉस का होता है, तो आज तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ स्पेसिफिकली जिनका नाम इन लेटर से शुरू होता है। और इसी खास डिस्कशन को और ख़ास बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत मानधनी। सर, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, पहले तो हम जो आज मैंने 5 लेटर्स बताए उनकी हम डिटेल में बात करेंगे, उनका करियर जानेंगे, उनके जनरल ट्रेट्स जानेंगे, उनका फ्यूचर जानेंगे, उनकी रिलेशनशिप्स को जानेंगे, रेमेडीज़ भी जानेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि मेरी तरह हमारे व्यूअर्स का भी एक क्वेश्चन होगा कि क्या लेटर न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल है कि सिर्फ एक लेटर से हम इतनी चीज़ें बता सकते हैं? क्योंकि देखिए, लेटर्स से तो बहुत ही सारे नाम मिल जाएंगे, तो फिर तो शायद सबके सेम ही ट्रेट्स नहीं हो जाएंगे। यस मैम, आप एकदम करेक्ट विषय को पकड़े हो। हाँ। क्योंकि हमको पहले भ्रम दूर करना है और फिर चीज़ों पे आएंगे। क्या हो गया कि वर्ल्ड में जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी इवोल्यूशन हुआ उसका, हाँ। तो ये सब्जेक्ट का बेस इंडिया था, लेकिन हमारे यहाँ उस समय संस्कृत लैंग्वेज प्रचलन में थी। और जब बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, मेनली चाइना में ये गया, बाकी यूरोपियन कंट्री में जो जितने अच्छे अच्छे इसके रिसर्च वाले आए, जैसे सैफ्रियल है, केरो है, ये सब लोग, इनके पास उस समय जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। और उन्होंने क्या किया मैम, हर अल्फ़ाबेट का साउंड का वैल्यू निकाला। जैसे मैं आपको ही एग्जांपल देता हूँ। आप डी अल्फ़ाबेट बोलते वक्त जो आपको एनर्जी लग रही है और ए बोलते वक्त लग रही है, सेम लगती है या अलग अलग? आप बोल के देखिए। ऑब्वियसली अलग। देखिए, डी जोर लग रहा है और ए नॉर्मल आ गया। तो इन्होंने क्या किया, उसकी कंपन कैलकुलेट की कितनी होती है और उस हिसाब से उस अल्फ़ाबेट के 8 ग्रुप बनाए। जैसे 1 में AIJQI है, 2 में BKR है, 3 में CJ, ऐसे 8 तक नंबर्स दे दिए। अब उसके बाद उन्होंने हर अल्फ़ाबेट का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये डिस्क्रिप्शन 3 चीज़ों से कनेक्टेड होता है। उसके उच्चारण में कितना कंपन क्रिएट होता है, उसकी लिखावट कैसी है अल्फ़ाबेट की, यानी डी हम नॉर्मली कैसा लिखते हैं, और तीसरा होता है उस अल्फ़ाबेट को जो वाइब्रेशन के बेस पे कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से मिलने के कारण दुनिया में जितने अल्फ़ाबेट्स के लोग हैं उतनी उनकी चीज़ें अलग अलग होती है। तो आप मैं तो आगे चल के ये भी बोलूँगा, 2D नाम वालों में भी देयर आर स्लाइट चेंजेस, क्योंकि उनकी बर्थ डेट अलग रह सकती है, पर कॉमन जो दिखेगा
हम उन पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। Yes. तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डी लेटर से ही। तो अगर आपका नाम डी से शुरू होता है या आप किसी को जानते हैं उसका नाम डी से शुरू होता है तो ये आपके लिए। तो सर सबसे पहले मैं ट्रेट्स से स्टार्ट करना चाहूँगी कि डी नाम वालों के क्या ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहली चीज न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू डी का 4 है। ओके। मतलब 4 यानी राहु से कनेक्टेड है, बराबर है। तो राहु से कनेक्टेड है यानी राहु के जो ट्रेट्स है वो थोड़े बहुत उनमें दिखेंगे, पर उससे भी इंटरेस्टिंग क्या है, इसकी जो वाइब्रेशन वैल्यू है वो है 400। तो 400 है यानी वेरी हाई वैल्यू। बोल दो इनकी एनर्जी अगर आप डी वालों की देखोगे ना, दे आर लाइक रेस्टलेस, बोल तो एकदम इतना ज़्यादा काम करने वाले लोग रहेंगे, दैट इज़ डी, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसमें कंपन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे महाराष्ट्र में देखें तो हम देवेंद्र फडणवीस जी है, डी से स्टार्ट होता है। ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे, डी से आते थे। दिलीप वेंसरकर क्रिकेटर थे, डी से आते हैं। तो ये जितने भी डी वाले लोग हैं, सबसे पहला उनके लाइफ का बोल दो, दे आर डिटरमाइन इन देयर लाइफ कि हमको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से मिलेगा। मतलब मेरा एक दोस्त है, पिछले 40 सालों से हम लोग रूम पार्टनर रहे, दोस्त रहे। उसको रात में अगर 11 बजे भी फ़ोन मैसेज डाल दूं कि भैया ये काम है, तो कहीं पे भी रहेगा तो फ़ोन करेगा या नहीं करेगा। दैट मच इम्पॉर्टेंस दे गिव टू द वर्क, एंड नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंस, हार्ड वर्किंग रहेंगे। हम स्लेव वर्कर्स नहीं बोलेंगे उनको, लाइक गधा मेहनत कर रहे वो नहीं, लेकिन काम के समय काम। फिर वहाँ पे न रोमांस बीच में आएगा न फिर और कुछ नहीं, पहले काम चल रहा है तो काम। वो इम्पोर्टेंस देने वाले लोग डी होते हैं। दैट इज द फर्स्ट बेस्ट कैरेक्टर इन डी। ओके। उसका एक लॉजिक भी है मैम, अगर आप अल्फ़ाबेट का शेप देखते हो, कैपिटल डी का एक ऐसी लाइन है और फिर ऐसे कर्व होके आ रही है। तो व्हाट इट मीन्स, ये स्ट्रेट लाइन है ना, उनका ओपिनियन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा एंड इट्स कंप्लीट। तो डी वाला आदमी है ना, आधे अधूरे काम नहीं करता है। वो जो भी है चीज़ें पूरी बताएगा, सब कुछ करेगा, और उसके पास नॉलेज का भंडार भी है वो, क्योंकि डी के बीच में गोल बनता है अच्छा सा। तो दे टेक द इंफॉर्मेशन आल्सो वेरी प्रॉपरली। दूसरी एक चीज़ है कि अब एक आधा काम उनको मैंने दे दिया डी वाले को। अब देखो ये अंदर की बात है, भी डी वाले लोग अपने एग्री करेंगे कि नहीं, उस चीज़ का उनको नॉलेज है नहीं है वो सेकेंडरी, पर मुंह पे बोल देंगे हाँ मैं कर लूँगा बोल के, दैट इज़ डी। हाँ, अब उन्होंने बोल दिया है तो वो जुगाड़ करके काम करेंगे या नहीं करेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन वो करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डी। ये सेकंड चीज़ बोलते, हमने पहला देखा कि हार्डवर्किंग तो है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में तो कोई चैलेंज ही नहीं उनको। आपने एक आधी वो ये देखा होगा, वो हिंदी मूवी जिसको स्पीच वगैरह कुछ नहीं, स्टेज पे खड़ा कर दिया और बोलना चालू कर दिया सब्जेक्ट का, तो ये डी वाले, दे आर रेडी। बोलते वो कॉन्फिडेंस उतना, भिड़ जा बोले तो भिड़ जाने का, दैट इज डी। देन एक बहुत आप इसको थ्रेड बोलो, प्लस पॉइंट बोलो या माइनस बोलो, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बोलते हम उनको जुगाड़ू मत बोलिए आप, लेकिन ऐसे होता है कि ये लोग जो है ना, कभी कभी अपने जीवन में इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं जिसके कारण उनको बैकफुट पे आना पड़ता है। आइदर देयर ओवर कॉन्फिडेंस कैन, उनको जैसे बहुत ज़्यादा ये भी है, वो ओवर कॉन्फिडेंस नीचे ला सकता है, या फिर जो भी चीज़ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लोग है ना, इनका जन्म समाज में इसलिए होता है कि इनको रिवॉल्यूशन करना है। तो जो अगर आपके ऑफिस में कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही है, तो जैसे ही वो आएगा ना, वो पूरा सिस्टम बदल देगा, मुझे ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए। अगर आपका बॉस डी वाला है, कभी भी देखना वो सिस्टम बदल देंगे, पीपल विल एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज डी। मतलब बहुत स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन उनके जो कदम उठाते हैं ना, लोगों को उस समय में भी उनका विरोध करेंगे, बट इन द लैटर पार्ट की पीपल सीज दैट कि अरे यार इसने बहुत अपने लिए अच्छा किया, ये लाइक दैट। एंड आपको अगर बिजनेस पार्टनर लेना है ना, तो डी नाम वाला लोग है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए अच्छा है। तो सर अब हम श्योर कि डी वाले ये जानना चाहेंगे कि वो रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं, किस टाइप के पार्टनर्स वो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी मैरिज कैसी होती है। तो रिलेशनशिप का बताइए डी का। मैम डी वाला जो पार्टनर है ना, आप उनसे ये बोल दो, वो जनरली डी वाले लोगों से आप बेईमानी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। दे आर वेरी लॉयल विद द पार्टनर, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड थिंग एक ऐसी होती है कि लेकिन यू वोंट एक्सपेक्ट देम ओवर रोमांटिक। बोल दो डी वाली वाइफ बोल रही है कि चलो महाबलेश्वर जाते, बोल दो घूमने फिरने चले गए, कुल्लू मनाली वगैरह, हस्बैंड भी आ गया, अभी वाइफ फोटो पे फोटो लिए जा रही है, वो एक 4-5 फोटो बाद डी वाला बोल देगा बस ना अभी इतने फोटो ले लिए।
तो ही इज लाइक लिटिल बिट वो एनर्जी का उनका कैसे है, वो राहु से कनेक्ट रहने के कारण है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के 2-4 फोटो ले लेगा अच्छा, फिर उसके बाद ये कर लेगा, लेकिन वेरी लॉयल और अपने पार्टनर का सपोर्टिंग व्यक्ति। तो मैं हमारे व्यूअर्स से जानना चाहूंगी कि क्या आपके पार्टनर्स ऐसे हैं जैसा सर डिस्क्राइब कर रहे हैं? यस, और एक चीज है, उनको आप इरिटेट मत करो। मतलब अगर डी वाला काम कर रहा है आपका पार्टनर, तो आप उसकी वाइफ हो या हस्बैंड है जो भी है, तो उसको बीच बीच में जाके फिर दूसरे विषय पे मत लेके जाओ, देन दे बिकम लाइक थोड़ा बहुत ये हो जाता है। दैट इज अनदर थिंग टू द डी। और एक उनका रिलेशनशिप का बहुत अच्छा बात जो मुझे लगता है, इफ दे कम विथ समवन वंस इन द लाइफ दे विल कंटिन्यू। मतलब बहुत कम लोग डी वाले ऐसे देखे गए हैं कि जो पार्टनर बदलेंगे या फिर ज़्यादा कुछ ये रहेंगे, इवन बिंग इट्स अ राहु नंबर, वैसे नहीं होता है उनका। तो द ओनली थिंग इज डू नॉट डिस्टर्ब इन देयर वर्क, वेरेवर दे गो दे गिव देयर 100%। तो सर इनके लिए बेस्ट करियर्स कौन से होंगे? क्या इन्हें खुद का बिजनेस करना चाहिए? ये भी आई एम श्योर कि व्यूअर्स जानना यस मैम, चाहेंगे। जनरली डी वाले ने है ना, यू वोंट इमेजिन, जो काम क्रिटिकल बिजनेस वाला होता है, ये ऐसे नॉर्मल वाला बिजनेस इन्होंने नहीं करने का, 2 रुपए की चीज़ लाके 3 में बेच दिए। डी वाले ने कॉम्प्लिकेटेड काम करने चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, कुछ इंपोर्ट कर लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर लिया, या फिर जिस बिजनेस में चीज़ 10 रुपए की है लेकिन ये आदमी दिमाग लगा के उसको 1000 में भी बेच के आ जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहला, अगर आप पूछते हो जॉब से ज़्यादा क्या अच्छा है, तो बिजनेस, क्योंकि उनको उनके काम में कोई बीच बीच में किया हुआ अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ वन। दूसरी एक उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है कि जैसे फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में भी वो लोग अच्छा काम करते हैं डी वाले। और तीसरा एक एंडोरेंस रहने के कारण, मैंने तो नाम भी सुना है, स्पोर्ट्स में भी दिलीप वेंसरकर हो गए, जो भी है ध्यानचंद थे, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करेंगे, पर सर्विस से ज़्यादा दे मस्ट गो फॉर द बिजनेस। ऐसे। और सर अगर इनके लिए कुछ जनरल रेमेडीज आप सजेस्ट करना चाहें जिनसे ये अपनी क्वालिटीज को और एनहांस कर सकते हैं? मैम ये है ना, बहुत इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं, तो इनको सबसे पहले ध्यान देना है कि 1 मिनट रुक जा भैया और फिर रिएक्शन दे। तो कभी कभी इनका इंटेंशन बहुत क्लियर होता है, पर सामने वाले छोटी छोटी बातों को इनका बुरा मान लेते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी रेमेडी साइकोलॉजिकल यही है कि बोलने से पहले थोड़ा सोच ले। तू भले ही 100% सच बोल रहा है, पर सी दैट यू कैन टेल दैट इन सम डिफरेंट मैनर। और इनके लिए रेमेडी बहुत अच्छी है डी के लिए। जनरली ये लोगों ने, अगर मैं वैदिक की भाषा में बात करूं, तो इनके आराध्य देवत काल भैरव। बराबर। तो काल भैरव की जितनी उपासना करे उतना अच्छा। एटलीस्ट संडे के दिन दोपहर में 7 बार काल भैरव अष्टकम अगर पढ़ते हैं, तो ये ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी है। इनके जीवन में जितने नीचे वाला फेज आएगा, डाउनफॉल, वो उसमें उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना सिंपल है। तो सर इसी से अब हम एच नाम वालों की बात करते हैं, जिनका नाम एच से शुरू होता है। ये आपके लिए इनके ट्रेट्स कैसे होंगे? यस मैम, सबसे पहले देखिए कि एच अल्फ़ाबेट है कैसा। ऐसे 2 ये है, उसके बीच में क्रॉस बार है। मुझे बताओ, 2 ऐसे खंबे खड़े हैं और उसके बीच में एक लकड़ी है, तो वो काम क्या करेगी? वो दोनों चीज को एक चीज बैलेंस कर रही है। तो एच क्या है? बैलेंसिंग। एच यानी क्या है? बैलेंसिंग। और एच अल्फ़ाबेट का जो साउंड वेलोसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है, 500 है। तो आप अगर देखते हो मैम, हम डी की भी बात कर रहे थे, तो जितने भी बिजनेसेस डी नाम से स्टार्ट होते हैं, एच नाम से होते हैं, वो बिजनेस चलते भी बहुत है। डी मार्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अभी आप एच का देखते हो तो आपके बहुत से ब्रांड एच पे चलते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी इज़ वेरी हाई। बैलेंसिंग वाला अल्फ़ाबेट है, वन ऑफ द गुड। सबसे पहले इसकी नेम न्यूमरोलॉजी की वैल्यू 5 है। हरीश हो गया, जो दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्पल, हितेश, हरीश, ये एच नाम होते हैं। अभी एक्चुअल में होता कैसे मैम? द ब्यूटी ऑफ दिस अल्फ़ाबेट, सबसे पहला, ये अल्फ़ाबेट मैक्सिमम लोगों के साथ कोप अप कर लेता है। इसका रीज़न है, एक तो अल्फ़ाबेट में आपने उसका फॉर्मेशन देखा कि वो बैलेंसिंग एटीट्यूड है। दूसरा ये है कि इसका वैल्यू 5 रहने के कारण है, 500 डेसिमल। तो ये जनरली कितने भी कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने कम्युनिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एच अल्फ़ाबेट। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने कभी रील में वगैरह देखा होगा कि बीच में ऋतिक रोशन ने अपना नाम बदला था वगैरह। तो एच अल्फ़ाबेट जब नाम में आता है आपके, तो वो ट्रिमेंडस लक चेंज करता है। पर एच आना कितने बार चाहिए वो भी एक इंटरेस्टिंग है कि 2 बार, 4 बार वगैरह। तो ऋतिक रोशन के नाम में 4 बार, शाहरुख खान के नाम में है लगभग 4 बार है शायद। तो जितना ज़्यादा एच आपके नाम में वाइब्रेट होता है उतने लक एनहांस करता है। ये लकी लोग होते हैं। पर एट द सेम टाइम इनको एक, हमने थ्रेट में मैं बताऊंगा ही क्या होता है, लेकिन एक चीज़ ऐसे होती है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप। एच का होता है
मैंने तो एक नाम पे बहुत बढ़िया रिसर्च किया, अगर हमारे दर्शक इसको हाँ बोलते तो देखिए, जितने भी हरीश नाम के लोग देखे हैं, इनका एक ना एक ब्रेकअप तो होता ही है। बोलते वो कभी भी ऐसे बात करेंगे तो उनको कभी भी विषय छोड़ देना कि अरे यार उसकी याद आ रही क्या तुझे, तो उस पर एक एक रात भर बैठ के पूरी स्टोरी सुनाएंगे। सर दैट इज पर ये तो बहुत कॉमन नहीं है, मतलब कि ब्रेकअप तो किसी का भी नहीं हो नहीं, देखो सकता है। मैम, एच वाले का ज्यादा बोल दो, उसको ऐसे बोल दो दिल से लगा हुआ ब्रेकअप ही है। देखो ब्रेकअप होना, टूट जाना, उसको भूल जाना, दैट इज नॉट देयर। ये एकदम टूट के जिलो जान से प्यार किया रहता है और वो आदमी उसके लाइफ में नहीं आता, दैट इज एच। मतलब ब्रेकअप होना इज डिफरेंट, पर वो उसको भूलता नहीं है या वो चीज़ें। अच्छा, डेफिनेटली मैं ये शादीशुदा लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ खराब नहीं करनी है, पर जनरली ऐसे होता है उनके बारे में। ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके बारे में, इसको हम क्या कि मनी नंबर बोलते हैं। मनी नंबर इसलिए बोलते हैं कि एच वालों के पास पैसा अच्छा देखा गया है। इवन बिजनेस नेम भी आप एच से स्टार्ट करो, दे वर्क लाइक वेरी वेल। HMT वॉच हुआ करती थी इंडिया में, हिंदुस्तान मोटर्स हुआ करता था, तो ये नाम बहुत काम करता है। देन सक्सेसफुल बहुत होंगे। और एच है ना, फेमिनाइन नंबर है मैम। अब ये नंबरों में फेमिनाइन और मस्कुलाइन होते हैं मैम। तो फेमिनाइन नंबर का मीनिंग क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो फीमेल एनर्जी है। तो थोड़े से डरपोक स्वभाव के, अगर इनको ज़्यादा कोई बोल दे तो दे ऑलवेज रिस्क का एक मन में थोड़ा सा एच में घूमता रहता है, दैट इज फेमिनाइन। बट फेमिनाइन का और एक फ़ायदा भी क्या है, आप बताओ, वुमन में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? सर थिंकिंग सर, बट एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि फेमिनिन तो डरपोक नहीं होती है। नहीं, मैं वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होते हैं, हाँ। बोलते वो डरते हैं रिश्तों से। ऐसे बोलने का मतलब डरपोक इज रॉन्ग वर्ड, वो डरते हैं चीज़ों से। तो आप मुझे बताइए कि वुमन की सबसे बड़ी क्या क्वालिटी होती है? गिविंग एटीट्यूड, थिंकिंग, भगवान ने आपको इमोशंस। सबसे बड़ी चीज दी है, वो है इंट्यूशन। वुमन को जो चीज समझ जाती होने वाली, वो पुरुष को नहीं समझ सकता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर वुमन है। द रीजन इज दैट। तो उसके कारण एच जो अल्फाबेट है, उनका भी इंट्यूशन काफी अच्छा होता है, फेमिनाइन एनर्जी के कारण। सक्सेसफुल होंगे, पैसों के पीछे रहेंगे और पैसा बहुत भर भर के कमाएंगे भी। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही पैसा आ गया अपने रेपुटेशन के लिए खर्चा करेंगे। मतलब व्हाट इट मीन्स कि अभी शादी करना है तो दिखावा करो, शो ऑफ। शो ऑफ करो और बहुत खर्चा करो, फिर करने के बाद पछताएंगे क्यों कर दिया। आ भी जाता है पैसा, इसलिए आदमी बोलता है चल देख लेंगे, दैट इज एच अल्फाबेट। और मैंने और एक चीज़ देखा है कि इनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहता है। मतलब एजुकेशन कर लेंगे, मिनिमम ग्रेजुएशन वगैरह तो कर लेंगे। और इनके उम्र के 33 एज के बाद इनके सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। प्रॉपरली ये कर ले। तो ओवरऑल किसी को भी एक एच अल्फाबेट वाला आदमी, अगर मैंने 10 लोग देखे होंगे तो मेरे पास तो भी 8 सक्सेसफुल है, 7, वन ऑफ द गुड अल्फाबेट। और अगर अभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो देखिए नाम में और कुछ गड़बड़ है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ है, तो जरूर चेक करिए। तो सर अब ये रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे और इनकी मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, ये भी मैं जानना चाहूंगी। इनके वाइफ को इनके इमोशन समझना है। एच वालों का क्या होता है मैम, मेनली इनका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ये भूलते नहीं है। और वुमन की आदत होती है, तो अगर एच मेल है तो उनकी एक चीज़ें होती है कि वो पुरानी बातों को क्या कि याद कर करके आपको ये करती है। तो एक एच वाले के वाइफ का या लाइफ पार्टनर का एक रोल होता है कि आप उसको इतना ज़्यादा अच्छा रखो कि ही शुड नेवर रिकॉल दैट मोमेंट विच वॉज देयर इन द पास्ट। दिस इज द वन थिंग। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आदमी इमोशनल बहुत है, तो इससे काम भी कराना है तो इमोशन से ही कराओ। यू कांट मेक हिम कि बाबा ये करना ही है वगैरह। और बिकॉज ऑफ दैट इनके रिलेशनशिप में इशू आते हैं। तो इफ़ दे कम आउट ऑफ सम रिलेशन, दे शुड बी 100% आउट ऑफ इट। और उसके लिए उनके पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके जो पार्टनर है उन्होंने इनको संभालना चाहिए। बेस्ट लवर अपने वाइफ पे या हस्बैंड पे खर्चा करने वाला, दिल से बड़ा है और भगवान देता भी है उसको। सो दैट इज रिलेशनशिप। और सर करियर इनके लिए क्या बेस्ट होगा? एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, मतलब बोलने का जो व्यवसाय है, अच्छे होस्ट बनते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं एच वाले। एट द सेम टाइम इनको अगर फॉरेन वगैरह का भी कोई बिजनेस मिलता है, दे कैन डू इट वेरी प्रॉपरली। और इनका एजुकेशन अच्छा रहने के कारण स्किल बेस्ड कोई भी काम करिए, दे विल बी लाइक वेरी गुड इन टू दैट। मैंने तो अभी जैसे मैं कॉमर्स वाला हूँ तो मुझे मेरे सीए दोस्त ही ज़्यादा याद आते हैं, बट दे आर गुड इन एच वालों का बढ़िया होता है सब कुछ। मैम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ आपको इसमें, आपका जैसे नाम का पहला अक्षर है ना, वैसे अल्फ़ाबेट सरनेम का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। जैसे आपने आपका नाम आपने बताया था शर्मा, राइट? यस। तो आपका नाम जैसे आर और यस है, हाँ। राइट? तो आर की फ्रिक्वेंसी 2 पे, एस की 3 पे,
तो जिनके भी नाम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं या डिसेंडिंग में, वो लाइफ में बहुत नाम करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी NM, सचिन तेंदुलकर, यस की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 4, 3 4। तो ऐसे बहुत जबरदस्त ये होता है। तो अल्फ़ाबेट्स के आपके मतलब सरनेम तो आप नहीं बदल सकते हो, पर वो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो सर इनके लिए अब बेस्ट रेमेडीज क्या होंगी जिनसे ये अपनी क्वालिटीज को और एनहांस कर सकते हैं? मैम सबसे बड़ा चीज़ इनका है कि ये बहुत बात करते करते अपने सच उगल देते हैं ये अच्छे वाले। तो इनको पता होना चाहिए कि खुद पे कंट्रोल करें ओवर शेयरिंग। बोलते समय। हाँ, तो ओवर शेयरिंग डिस्ट्रॉय देम। और रेमेडी की बहुत अच्छी एक चीज़ है कि कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ना सोचे। और रात में सोते हो कि इनको नींद एक कम आती है ज़रा, तो अगर इनको नींद कम आ रही है तो ये लोग अपने बाजू में जो है दैट इज़ एक पानी का एक ये लाल दिए में, लाल मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जला ले और वो जला के सोना चाहिए। तो उनकी नींद अगर पीसफुल होगी ना, दे विल बी हैप्पी। नींद क्यों कम आती है इन्हें? मैम बिकॉज ऑफ नंबर 5 उनको छोटी छोटी बातों का भी बहुत देर तक सोचने की आदत होती है। दैट इज थिंग। और ये इमोशनल भी है। हाँ, काफी बारीकियों के साथ सोचते बारीकियों के रहते हैं साथ, कि yes, ये yes. इसने मेरे साथ क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसा किया? क्यों हुआ? और सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं रहता है। वो चलते चलते ही आप कोई एच वाला आदमी सामने से आ रहा है रास्ते से, आप उसको पहचानते भी नहीं, स्माइल दे दो, वो 2 दिन परेशान रहेगा क्यों स्माइल दी ऐसे। दैट इज इट। हायर पर्पस तो नहीं था। यस सर बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने एच को, एंड आई एम श्योर कि एच वालों ने बहुत रिलेट किया। और इसी से अब हम के की बात करते हैं। जिनका नाम के से शुरू होता है उनके क्या ट्रेट्स होंगे, कैसे वो करियर में होंगे, रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे? यस, तो के जैसे किशोर, कमल, हाँ, कमलनाथ, बहुत सारे नाम है, काजोल, राइट। तो के अल्फ़ाबेट का मैम सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू होता है 2, यानी 2 का मतलब हो गया चंद्रमा। बराबर है। अभी चंद्रमा से क्या कोरिलेट करोगे आप? इमोशंस रहेंगे। और चंद्रमा की इमोशन कैसे रहती है? रोज सेम रहती है, बदलते रहती है? हाइज एंड लोज। हाँ, तो सेम थिंग के वालों के साथ होता है। देयर एनर्जी वोंट बी द सेम एवरी डे। कभी हाई फ्रीक्वेंसी में जाएगी, कभी लो में जाएगी, ठीक है। अभी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि के पास कोई भी पहुंच जाओ, उसके कंट्रोल में हो या ना हो, आउट ऑफ बॉक्स जाके वो आदमी मदद करता है। दैट इज के। तो के वाले के पास कोई भी चले जाओ, वो उसको मदद करेगा यानी करेगा, बिकॉज ही इज़ वेरी इमोशनल। उसको ह्यूमन नेचर और ह्यूमन नीड ज़्यादा समझती है के वाले को। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप के वाले के सामने, मेरे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कमल बोल के, कमल किशोर बोल के, अगर उनके पास हम जब जाते हैं ना, तो वो पहले खुद बीच में बात ही नहीं करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर का क्या होता है, आप 2-3 चीज़ बोलते ही कि आप इमीडिएटली वो बोलते हैं ठहरो मैं बता देता हूँ। बट हिज नेचर ही लिसन फर्स्ट एवरीथिंग एंड देन ही टेल। तो ये जो पेशेंस का एक काम है के में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ है कि के वाले को होने वाली चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है, बिकॉज ऑफ द इंट्यूशन नंबर है 2 वाला, बोल तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ होती है कि मैंने के वाले बहुत लोगों को देखा है कि आपने एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यू शुड डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, और आपको सोर्स ऑफ इनकम भी मल्टीपल रखना है। उसका रीज़न भी ऐसे है, आपका हर सोर्स ऑफ इनकम लाइफ टाइम आपको इनकम नहीं देगा। सो यू शुड डिपेंड ऑन सेकंड वन, थर्ड वन। तो वो उसका लॉजिक है मैम, के अल्फ़ाबेट है ना, ये ऐसे और ऐसे आता है। तो ये 2 सोर्स ऑफ इनकम बताता है। दैट इज़ 2 वेज ऑफ थिंकिंग। एंथू बहुत रहेंगे। आप उनको ट्रिप का प्लान कर लो, कहीं जाना है बोल लो, तो सबसे पहले बैग पैक करके तैयार, अभी मैं भी आना है, ऐसे वैसे लोग, दैट इज़ देयर। और उनको सबसे ज़्यादा प्यार होता है अपने कल्चर से। मतलब अगर मैं अच्छी भाषा में बात करूँ कि के वाला कोई पिता है और उसकी बेटी अगर बोलती है कि मुझे इस पर्टिकुलर लड़के से शादी करना है, या वो उनके बिरादरी का नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मायूस होने वाला आदमी क्या है, क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबा मेरा कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और ये लोग क्या कि थॉट्स इनके, आप कभी इनका पढ़ना, जो बड़े बड़े डीप थॉट्स देते हैं, ऐसे कोई लाइन, वन लाइनर वगैरह, तो इनकी बहुत गहराइयों वाली, कोई कवि है या कुछ है, ऐसे टाइप की चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा आती है के वालों की। एंड इन्होंने, अगर आप करियर में तो हम बताएंगे, लेकिन दैट इज़ अबाउट के। और एक इसका एक अच्छा चीज़ है कि नंबर रोमांस का भी होता है मैम। हाँ, तो रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं तब के लिए। यस, तो के वाला व्यक्ति बहुत रोमांटिक रहेगा। इवन मैं समझूंगा कि आप उतने मैच्योर हो सब लोग, तो के वाले के सेक्सुअल डिज़ायर भी डिफरेंट होते हैं। मीन्स ही डोंट वांट लाइक द थिंग्स शुड बी अ नॉर्मल वन या ये। तो के वाला व्यक्ति अगर रोमांटिक उसका पार्टनर या खुद प्रॉपर ये हो, तो देन देयर मैरिड लाइफ विल बी लाइक डिफरेंट लेवल। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि के कुछ केसेस में
अगर उसका पार्टनर उल्टा मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि के वाले को डी मिल जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या के वाले को पी मिल जाए, तो उस केस में फिर थोड़ा मारा मारी का काम है। तो ही नीड्स दैट टाइप ऑफ इमोशनल सपोर्ट वाला पार्टनर। तो सर क्या के वाले कुछ ज़्यादा ही लॉयल होते हैं, ऐसा भी है? हाँ मैम, बिकॉज ऑफ नंबर 2 ना, उनको अच्छा नहीं लगता है ऐसे ये रहना, एंड दे नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर आल्सो, अच्छा। दोनों भी ना हो, दैट इज़ द थिंग। तो ये इंटरेस्टिंग भी, और उनको मिलते हैं वैसे। लेकिन क्या होता है मैम, इसमें थोड़ा मैं ग्राफोलॉजी को कनेक्ट करूँगा। कोई के वाला व्यक्ति है ना, अगर नाम के से है और वो के लिखते समय अगर जैसे के ये जो दो ये होते हैं, ये बहुत नज़दीक नज़दीक लिखता है, ये दोनों लाइनें ऐसी, तो इसकी रोमांस की पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई रहती है ऐसे। लेकिन अगर वो अच्छे से के निकाले, अगर हम, तो ये रेमेडी हो गई मैम, कि अगर के वाला व्यक्ति के अच्छा निकाल रहा है, वो गैप बढ़िया कर रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। सर वेरी इंटरेस्टिंग कि ये छोटे छोटे चेंजेस से ही हम हमारी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस लेकर आ यस, सकते और हैं। जरूरी नहीं होता है कोई चीज को बोल तो आप 1 लाख रुपए खर्चा करके कोई स्टोन पहनो, ये करो। वन सिंगल रेमेडी कैन चेंज योर लाइफ। इसीलिए हमने इस पॉडकास्ट में कोई भी जेमस्टोन वाली रेमेडी नहीं सजेस्ट की, क्योंकि देखिए जेमस्टोन के लिए आपको पूरा चार्ट देखना पड़ता है। सिर्फ मूलांक के बेसिस पे जेमस्टोन सजेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो सर अब हम करियर की बात करते हैं। के वाले करियर में कैसे होंगे, क्या इन्हें बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस तो कर सकते हैं, पर इनका कैश का बिजनेस हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इमोशनल होकर उधार ईएमआई वगैरह देंगे तो इनका बिजनेस डूब जाएगा। लेडीज रिलेटेड प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहिए इन्होंने, ज्वेलरी है, कपड़े है, इवन फूड बिजनेस में दे डू लाइक, इवन जिनकी पत्नी अभी अगर के वाली रहेगी ना, वो बहुत पति का बहुत ये करके खाना बना के देती है, एकदम बढ़िया वाला खाना बनाएगी, रहा देख के कि बाबा बहुत केयरिंग प्रॉपर, होती बहुत है। केयरिंग, अन्नपूर्णा बोल दो आप के वाली पत्नी को। तो क्या अब अगर किसी के वाली को नहीं आ रहे तो बाबा सीख ले, मेरे शब्द के लिए तो भी सीख लो, ऐसे है। यस, तो आई होप के वाले अग्री करेंगे कि उनकी वाइफ्स ऐसी हैं। यस यस। और एक दूसरा चीज होता है इनमें, दे कैन बी गुड हीलर आल्सो बिकॉज ऑफ द के नंबर, अच्छे हीलर भी बन सकते हो। सर कुछ जनरल रेमेडीज जिनसे ये के की क्वालिटीज को और बेहतर बना सके? इनके पार्टनर के लिए रेमेडी है, इनके लिए नहीं है, और इनके लिए भी दे देंगे। जब भी फुल मून आता है, आज हम ये पॉडकास्ट पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, तो तब इनका मूड स्विंग लाजवाब होता है, तो इनको मत छेड़ो। तो जिनको भी के वाले हैं ना, जब भी फुल मून आएगा, आप थोड़ा प्रॉपर चंद्रमा का ध्यान कर लो, अच्छे से चांद को दूध में देखो और देखते हुए ओम सोमाय नमः या चंद्रमा का ध्यान करो, तो आपके जितने मूड स्विंग होते हैं तो वो दैट इज़ डेंजर, तो उस पर आपका कंट्रोल आ जाए। सर अब हम इसी से एन की बात करते हैं। एन से तो आपका भी नाम है, तो एन के बारे में हमें बताइए। मैम मैं तो इस पे पूरा एपिसोड कर सकता हूँ, पर आप अलाउ नहीं करेंगे मुझे लेकिन एन के बारे में बात करता हूँ। अभी एन अल्फ़ाबेट बना कैसे, एक ऐसी लाइन है, फिर नीचे और फिर ऊपर, तो सिमिलर टू दैट लाइफ में जब जब ज़्यादा होशियारी की आपने, आपको डाउनफॉल आना है, यानी आना है, दैट इज़ एन। लेकिन जैसे हम लोग नाम देखते हैं, नरेंद्र है, फिर नवीन है, नवीन पटनायक है, नरेंद्र मोदी जी है, फिर नवीन निश्चल है, मैं खुद हूँ, तो एन नाम वाला अल्फ़ाबेट जो है वो जनरली मनी नंबर बोलते हैं, मनी नेम एंड फेम वाला, क्योंकि उसकी एक तो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 5 है, बुध का उसको सपोर्ट है। एन में जो है क्योंकि आपको जो सक्सेस रेशियो है कंपैरेटिवली उम्र के 41 से बहुत ज़बरदस्त मिलना चालू हो जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन अल्फ़ाबेट। आपको पता है, आपने कभी गूगल करके देख लेना, मोदी जी के केस में 2 चीज़ें हुई उनके अल्फ़ाबेट में, कि उनका नाम तो नरेंद्र मोदी था, लेकिन उनका मूलांक 8 है, आप सभी को पता है, उनका भाग्यांक 5 है, तो उनके भाग्यांक को सपोर्ट करने वाला नंबर का उनको सही दिखा एट द एज ऑफ 41, जिसकी टोटल भी 5 थी। तो इतना ज़्यादा आपके नाम का कोरिलेशन होता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोलते हो छोटी चीज़ों का भी बहुत डीप में सोच लेना, दैट इज़ एन अल्फ़ाबेट। मतलब मैं तो मेरे भी एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि समझो आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और आप और मैं क्योंकि बात कर रहे हैं, और क्योंकि अचानक क्योंकि आपने कुछ मुझे बोल दिया, आपका इंटेंशन कुछ नहीं था, आप चले भी गए, आप उस बात को भूल भी गए, लेकिन मैं उसके 10, 15, 20 तर्क वितर्क निकाल लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिव नेचर। तो वो एन वालों ने अवॉइड, कभी कभी दुनिया पे छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया, बोल दिया सो बोल दिया, लाइक दैट। और एक चीज़ ऐसे है कि जनरली इनको लकी समझते हैं लोग, बोलते ये जिनके ज़िंदगी में जाते हैं या जिनके पार्टनर बनो या बिजनेस पार्टनर बनो, तो दे विल गेट ग्रो। बोलते एन वालों की कितनी होगी पता नहीं, बोलते आज मोदी जी का नाम है बोल के बीजेपी की ग्रोथ हो रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट एन अल्फ़ाबेट।
और बिजनेस में इनको ज़्यादा लग चलता है। अभी नो डाउट पॉलिटिक्स में वो है, लेकिन बिजनेस में इनका बहुत नाम, मतलब ऐसा बोलते हैं हम एन अल्फ़ाबेट के लिए कि आप जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो उसके बाद भी आपको याद किया जाता है दुनिया में, दैट इज़ द एन कि अल्फ़ाबेट, अपनी लेगेसी छोड़ कर जाते लेगेसी हैं। छोड़ के जाते हैं। एंड अप एंड डाउन क्यों आता है मैंने आपको बताया, वो ऐसा है एन। तो ऊपर जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस, फिर खड्डे में आएगा, दैट इज एन। और एक चीज़ होती है मैम, इनके है ना, बिकॉज ऑफ फिकल माइंड ऑफ नंबर 5 का इम्पैक्ट है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे टेक वेरी फास्ट डिसीजन, एंड देयर फास्ट डिसीजन कैन गिव देम वर्स्ट इफेक्ट समटाइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस भी उनको होते हैं। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा मन मिलाऊ, कम्युनिकेटिव, कहाँ पे भी जाएंगे तो इमीडिएटली। आज आप देखते हो तो कभी देखना कि जो अभी हम मोदी जी का एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे कि हम सब उनका ये कुछ, द पर्पज इज हमारे सामने एग्जाम्पल है वो, दैट इज़ द थिंग कि वो जहाँ पे भी जाते हैं, आप कभी देखना उनके फोटो में वो एक ब्रिज बन गया तो एक वर्कर को साथ में लेके उसके साथ फोटो निकाले, तो दे नो द टाइमिंग। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है इनके बारे में कि उनको टाइमिंग पता होती है। अब जरा निगेटिव भी बता दूँ, नहीं तो सब अच्छा ही बोलोगे तो कैसे चलेगा। तो एन का सबसे बड़ा है कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट। एन का दूसरा मीनिंग निगेटिव भी होता है। तो उनको जो चीज़ उनके फेवर में नहीं हो रही है, कुछ हो रही, तो वो इमीडिएटली अलूफ बन जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा क्यों, ये क्यों, छोटी छोटी चीज़ों को बुरा मानना, दैट इज़ द एन अल्फ़ाबेट। तो सर अब हम श्योर कि एन वाले अपनी रिलेशनशिप्स और अपने मैरिज की क्वालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। कंपैरेटिवली अभी तक जितने अल्फ़ाबेट की बात करिए, उससे सबसे खराब मैरिड लाइफ एन वालों की होती है। रियली? यस, द रीज़न बीइंग, अगेन हु इज़ योर लाइफ पार्टनर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी देर आर 2-3 थिंग्स विच एन पीपल शुड, वो बुध का नंबर रहने के कारण उनको लाइफ में एक ही चीज़ बहुत देर तक पसंद नहीं आ सकती। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने लाइफ पार्टनर बदलना चाहिए। द थिंग इज दे एक्सपेक्ट कि उनके पार्टनर या उनके साथ वाले लोग उनके हिसाब से कुछ चेंजेस करें, और अगर उस हिसाब का पार्टनर नहीं मिलता है उनको, देन दे आर लाइक नॉट गुड। बोलते एक एग्जाम्पल अगर टिप देना चाहूँ मैं, तो यानी कि अगर कोई वाइफ है तो उसकी इच्छा होती है कि सॉरी हस्बैंड है और उसकी वाइफ, उसकी इच्छा होती है कि मेरी वाइफ जब मैं घर पे जाऊँ तो वो तैयार, साफ सुथरी, कुछ तो नया एक साड़ी वाड़ी पहन के मेरी राह देखे। अगर हस्बैंड है और वाइफ एन वाली है, वो सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड थोड़ा टिप टॉप रहे, कुछ अलग चीज़ें करे, मुझे कुछ अलग जगह घुमाने ले जाए, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। पर ये दोनों जगह कभी होता नहीं है, सो उनका मैरिड लाइफ जनरली डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप आपके पार्टनर को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, यू शुड बी डिफरेंट वे एवरी टाइम फॉर देम। तो रोमांस के हद तक एन वाला सेंसिटिव ज़्यादा है, और एंड दे नीड न्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी धजिया उड़ी हुई रहती है ऐसे। अब इनके करियर की बात करते हैं कि बेस्ट करियर्स इनके लिए क्या होंगे। सबसे बढ़िया तो इन्होंने कोई भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का अगर काम करते हैं, जनरली लॉजिक क्या है मैम कि इसमें इनको वो काम करना है जिसमें बिजनेस में प्रॉफिट कम और टर्नओवर ज़्यादा है। मतलब मैंने 10 रुपए की पेन ली, 10.5 में बेच दी, लेकिन मैं रोज़ 1 लाख पेन बेचता हूँ। तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस दे नीड टू डू, दैट इज़ वन। सेकंड चीज़ ये लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे बातों से पैसा मिले, यानी कम्युनिकेशन से पैसा मिले। इट कैन बी काउंसलिंग, इट कैन बी गुड टीचर, एनीथिंग। और एक तीसरा चीज़ होता है, एन वालों ने ध्यान देना है, इन्होंने कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी। उसका कारण है बिजनेस पार्टनरशिप, उसका लॉजिक है। इनको पैसों से ज़्यादा इनका ईगो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, और इनको लगता है बहुत बार कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सही है, और वो सामने वाला नहीं सुनता है, तो इनका फिर आलू ड्रामा चालू हो जाता है, वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। दैट वन ऑफ द डिफरेंट थिंग पर तो उन्होंने ध्यान देना है। और बहुत सारे बिजनेस एक साथ मत करो, यू शुड फोकस ऑन 1 or 2, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे सर कुछ जनरल रेमेडीज इनके लिए जिनसे ये अपने एन की क्वालिटीज़ को और एनहांस कर सके। ये मैम, सबसे पहले तो भगवान ने इनको एक चीज़ दी है, वो है वाचस्पति। बोलते हैं इनके मुंह से जो निकलता है वो सच होता है, लाइक वाक शक्ति। वाक शक्ति। तो इन्होंने कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में गलत नहीं बोलना है, दूसरों के बारे में भी नहीं। बोलते हो कभी, अगर मैं तो आज का सबसे बड़ा फार्मूला देता हूँ आपको, कभी कोई फ़ोन भी लगाए और पूछे कैसे हो, तो आज के बाद एक ही सेंटेंस बोलना, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो देन कुदरत वो आपको देगी, दैट इज़ द थिंग। ये पहली चीज़। और दूसरी रेमेडी इनकी ये होती है, इनकी नींद बहुत कम होती है मैम, एन अल्फ़ाबेट वालों की। आप किसी को भी पूछ लेना एन वालों की, ऐसे घोड़े बेच के सो रहा है वगैरह होता नहीं। तो इन्होंने कोशिश करे कि इनकी जितनी भी नींद है वो पीसफुल हो। तो पीसफुल नींद के लिए ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। रात में जनरली सोने से पहले इन्होंने अपने अच्छे से पाँव धोने हैं। धोने के बाद जब वो बिस्तर के पास आएंगे, तब
जो भी परमात्मा को मानते हैं वो लेकर उन्हें 5 टाइम्स इनहेल करना है एंड अनुलोम विलोम किया तो बहुत अच्छा है। एंड देन उसके बाद जनरली आपकी जो सोने की जगह है उसमें बहुत लोग, अभी तो ये ज़रा डिटेल में हो जाएगा, पर वो बार बार नहीं बदलनी चाहिए लोगों ने, एक ही जगह पे। आपकी अगर नींद अच्छी हो गई इन लोगों की तो बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हो सकती है, दैट इज़ इट। क्योंकि मैं और एक चीज़, इनको नर्वस ब्रेकडाउन का खतरा होता है, इसलिए नींद अच्छी होना जरूरी है, वो तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़। सर अब हम आज के लास्ट अल्फ़ाबेट पर आते हैं, वी। तो वी वाले बहुत वेट कर रहे होंगे, तो फाइनली आपका अल्फ़ाबेट भी आ गया है और हम आपके ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। यस मैम, वी ऐसे होता है, राइट, वी फॉर विक्ट्री। तो 2 चीज़ों का भरा हुआ एक टोपला, यानी वो वी हो गया, तो ज्ञान का भंडार। तो वी वाले लोग अगर आप देखते हो ना, उनको दुनिया के हर फील्ड का नॉलेज मिलेगा आपको। आप कोई भी, यू नेम इट वी हैव इट वाले लोग हैं वी वाले। विनोद हो गया, विशाल हो गया, विराज हो गया, ये सब लोग वी, वीना हो गई, तो ये सारे सब लोग वी अल्फ़ाबेट वाले हैं। तो इनके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। और मैं तो आपको बोलता हूँ, आपके जीवन में है ना, एक फ्रेंड तो भी वी अल्फ़ाबेट वाला चाहिए। उसका लॉजिक है, वो कभी भी आपको, आप कितने भी मायूस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आधी रात को आपकी मदद करने आएगा, यानी आएगा। एंड मदद भी ना करे तो आपको इतना भरोसा दे देगा कि भैया मैं हूँ, भले ही मदद ना करे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ फ्रेंड हु आर ऑफ हैविंग वी अल्फ़ाबेट। बोल, तो मैंने तो मेरे खुद के पर्सनल जीवन से बता रहा हूँ, और एक वी अल्फ़ाबेट के जो ट्रेड्स है उस पर भी हम देख रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ है, ये पैसा कैसे कमाएंगे वी वाला, प्रोफेशन में तो आएंगे हम, ये अपने दिमाग से ज़्यादा पैसा कमाता है। इनके उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी अर्नर कोई नहीं होता है। बोल, तो शेयर मार्केट गिरेगा इनको पता है, उसमें पैसा लगा के किस में डबल होगा इनको पता है। तो उल्टा आपको अगर लाइफ में कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो वी वाला कहाँ कर रहा है वहाँ चले जाओ। सो देर इज़ अ चांसेस कि यू विल गेट सम गुड रिटर्न। और एक बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मैंने वी अल्फ़ाबेट के देखे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए क्या लगता है, आपके थॉट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हार्डवर्क और लक। तो इसको हम लकी अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, वी को जो मिलता है। एंड इनकी सबसे बड़ी बात समझो, अगर कोई वी अल्फ़ाबेट वाला बात कर रहा है तो सब लोग उनको ध्यान से सुनेंगे। मतलब उनके पास वो पावर है कि टू कैच द पब्लिक। तो वो जितने लोगों से बात कर रहा है, जैसी बात कर रहा है, वो सब लोग उनको ही सुनते हैं। और उनकी आवाज़ में भी दम होता है, ऐसे आवाज़ भी बढ़िया होता है। आपके घर में अगर शादी है किसी के, और आपको या बर्थडे, कोई बड़ा इवेंट प्लान करना है, आपने सीधा उठा के वी वाले के हाथ में दे दो। उस इवेंट को कम खर्चे में सबको बढ़िया लगे, ऐसा लगेगा कि आप खर्चा करे हो 1 लाख पर 5 लाख का इवेंट दिख रहा है और सब लोग खुश होके जाए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वी। तो ये वी अल्फ़ाबेट में शुक्र का अल्फ़ाबेट है। वी वाले अपने उम्र से कम भी दिखते हैं, और वी वालों को अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट भी होता है मैम। दैट इज़ अगेन ब्यूटीफुल। तो अगर मेल है तो फीमेल होगी, फीमेल है तो मेल होगा, क्योंकि उम्र से कम दिख रहा है, सुंदर भी दिख रहा है, और इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत जबरदस्त मतलब यू मीन कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव वीनस है। नंबर 6 का गबन हो रहा है वो। और दूसरा चीज़ इनका, और एक बात क्या होता है मैम, बहुत रोमांटिक है। तो इनके साथ शादी कोई फ्रेंड भी बात करती है तो ऐसे लगता है ये फ्लर्ट करना चालू हो गया। दैट इज़ वी। तो फ्लर्टी होता है, ऐसे नहीं बोलना है मुझे, पर वो ऐसा इनका पर्सनालिटी है कि लोग आके इनसे भिड़ेंगे या नहीं भिड़ेंगे। दैट इज़ वी। और अब देखो, मैं आप एक, अगर हम अपोजिट सेक्स की मेल के एंगल से मैं बात करता हूँ, तो वुमन जनरली 3 चीज़ों पे ही अट्रैक्ट होती है। एक तो आपके नॉलेज पे, दूसरा आप कैसे दिखते हो, तीसरा व्हाट यू बिलोंग। तो ये तीनों चीज़ों के मास्टर है। नॉलेज है, बिना बातें का बात नहीं करना है। बिलोंगिंग भी अच्छी होती है। जनरली वी वाला आदमी फाइनेंशियली कम देखा गया, मतलब बहुत कम लोग वी वाले अगर है तो कहीं पे तो गड़बड़ है। और तीसरा चीज़ ऐसे है कि एक ऑरा जो होता है ना इनका, उसके पीछे पीछे लोग भागे चले आते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वी। ऐसे तो सर इनके रिलेशनशिप्स में कैसे होंगे? मैक्सिमम केसेस में लव मैरिज देखे। रियली? हाँ, मैक्सिमम केसेस में लव मैरिज देखे। और अगर लव मैरिज नहीं भी है तो भी दे आर स्टिल गुड विद देयर वाइफ। बोलते अगर अरेंज भी मैरिज हुई तो कुछ सालों में आप उनको मिलते तो लगता है वो पहला कमेंट उनको नया कोई आदमी मिलता है तो ये होता है कि आपकी लव मैरिज है क्या। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वी। केयरिंग है, इसलिए बहुत अच्छे भी लगते हैं। एंड हम इनको फैमिली मैन भी बोलते हैं, बिकॉज वी का आप कभी भी देखना, इनके फ़ोटो में, स्टेटस में इनके बच्चों के साथ फ़ोटो रहेगा, वाइफ के साथ हो ना हो बच्चों के साथ रहेगा, तो फैमिली मैन भी बोलते हैं हम लोग इनको। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वी। वेरी गुड इन द रिलेशनशिप। शुक्र का नंबर है तो दैट इज़ देयर। और इनका और एक होता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ और मैं नहीं हूँ, उसकी भी प्रोविज़न करने में फैमिली के लिए वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ओके। ऐसे। और सर इनके लिए बेस्ट करियर्स कौन से होंगे?
सबसे बढ़िया तो मैम ये इवेंट मैनेजमेंट वगैरह में जा सकते हैं। रियल स्टेट इनके लिए बहुत अच्छा करियर है। और साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड बोल तो टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ये वाला भी बिजनेस इनको सूट होता है। और एक हटके बिजनेस इनको सूट होता है एजुकेशन वाला, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है कि जो आवरा होता है टीचर का, तो वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारा। दैट इज अगेन गो विद द वी। तो ये बहुत काम करता है इनका करियर में। एंड डेफिनेटली वन ऑफ द गुड अल्फ़ाबेट, जो हम अगर अल्फ़ाबेट की रैंकिंग करें तो उसमें वी इज़ वन ऑफ द गुड। अगेन उस वी को कैसे निकालते हैं, उसके साथ मूलांक भाग्यांक क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। ऐसे। और सर अगर इनके लिए जनरल रेमेडीज़ की बात करें जिनसे ये अपने वी की क्वालिटीज़ को और बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या होंगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना फंसे, दैट इज़ द वन। एंड सेकंड क्वालिटी एक ऐसे है कि ये बहुत सज धज के अच्छे परफ्यूम यूज़ करे, एकदम बढ़िया रहे, ऐसे लगना चाहिए कभी भी निकल रहे तो पार्टी में जा रहे हैं, तो इनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो ये वी वालों ने करना चाहिए। सेकंड चीज़, और एक चीज़ मैम इनमें इंटरेस्टिंग होती है कि जैसे वी अल्फ़ाबेट शुक्र से कनेक्टेड है, बराबर है, तो इनको है ना अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। मैं उल्टी रेमेडी दे रहा हूँ। आपके घर में कोई वी वाला है और अभी भी उससे क्या कि आपको काम करवाना है और आप नहीं कर रहे हैं, तो द मोस्ट सिंपल रेमेडी टू हैंडल वी इज़ उसकी तारीफ करो। छोटे छोटे कामों के लिए उसका अप्रिसिएशन करो, और वो अगर आप करते हो तो वो आपके लिए, अपनी बोल तो अगर किडनी भी निकाल के दे देगा। लाइक इज द थिंग ऑफ वी। जनरली वी के केस में ऐसा रहेगा कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इनको आप तारीफ करो और इनसे काम निकालो, तो देन आपका काम कुछ भी करेंगे ये। दैट इज द ब्यूटी जी बिल्कुल। और है ना, और एक ये इनको वर्ल्ड घूमने का चांस मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज वगैरह। ये अगर ज़िंदगी में ठान ले कि मुझे ट्रैवल करना है इस कंट्री में, तो कभी ना कभी वो समय आएगा, दे विल ट्रैवल। तो ट्रैवल इनकी लाइफ का एक हाईलाइट ट्रैवल, है। और वो खाली अगर सोच ले कि मुझे इस कंट्री में जाना है तो दे कैन, दैट इज क्योंकि ये पावर्स हैं वी की। पावर्स है वी की। सो सर थैंक यू सो मच इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए, बहुत ही मज़ा आया हमें। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही इंसाइटफुल लगा होगा आज का ये पॉडकास्ट। हमने आपके 5 लेटर्स की बात की, क्या आपने रिलेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताइए जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।